चलिए अब साइन इनवर्स एक्स फंक्शन की बात हो गई। अब आज बात करते हैं हम लोग कॉस इनवर्स एक्स की, टैन इनवर्स एक्स की और भी इन फंक्शंस की बात करते हैं, इनके ग्राफ्स की, इनकी प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कॉस इनवर्स फंक्शन से। तो कॉस एक्स फंक्शन को देखना पड़ेगा हमको, है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका इनवर्स हमको चाहिए। अब आपको पता है कि कॉस एक्स का ग्राफ जो है ये इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये वन वन फंक्शन नहीं है। आपको क्या चाहिए होता है, आपको बाइजेक्टिव मैप चाहिए होता है ना, वन वन ऑन टू फंक्शन चाहिए होता है किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए। तो अब हम कहाँ से कहाँ तक चॉप करें। मान लो मैंने केवल इसका इतना हिस्सा ले लिया, इस कर्व का इतना हिस्सा ले लिया। क्या एडवांटेज है ये लेने के लिए कि भाई एक तो आपका मोनोटोनिक फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो बस इतना पोर्शन लेंगे तो एक तो वन वन हो गया, और दूसरा कि वो -1 और 1 के बीच की सारी वैल्यूज जो है वो एज्यूम कर रहा है। तो चलिए अब हमने क्या किया कि cos x फंक्शन को चॉप कर दिया, कट कर दिया कि इतने ही डोमेन में हम बात करेंगे। इतने ही डोमेन में बात करने से क्या क्या हो गया कि आपका फंक्शन अब कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हो गया, ये आपका डोमेन हो गया और आपका रेंज जो है वो -1, 1 हो गया। अब डेफिनेटली इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और इनवर्स एग्जिस्ट करता है का क्या मतलब है कि इनका दोनों स्वैप हो जाएंगे। इसका जो रेंज था वो इसका डोमेन हो गया और इसका जो डोमेन था वो इसका रेंज हो गया। अब इसी फंक्शन को हम डिनोट करेंगे cos इनवर्स ऑफ x से। अब cos इनवर्स ऑफ x देखिए, अब हम सेम फंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, -1 to 1 जो यहाँ रेंज में दिख रहा था हमने यहाँ पर डोमेन में दिखाना चालू कर दिया, और जो यहाँ पर डोमेन में दिख रहा था 0 to पाई हमने यहाँ पे रेंज में दिखा दिया। बाकी पूरा ग्राफ हमने वैसे ही का वैसा बनाया। तो ये आपका ग्राफ हो गया इसका, और ये जो cos इनवर्स x फंक्शन आपके पास आया इसका ये हो गया डोमेन और ये हो गया रेंज। सिंपल बात, ठीक है। तो अब चलिए, अगर एक ही ग्राफ में आपको दोनों फंक्शंस देखने हो वो भी जरूरी है। देखिए ये आपका कौन सा फंक्शन है, cos x फंक्शन रेड वाला, और ये ब्लू वाला आपका cos इनवर्स फंक्शन है ना। देखिए इनवर्स फंक्शन आपस में सिमेट्रिक होते हैं, लाइन y इज इक्वल टू एक्स के, तो ये लाइन आपकी y इज इक्वल टू एक्स है और ये दोनों फंक्शंस उसके सिमेट्रिक हैं। तब अगर मुझसे कोई वैल्यू पूछता है, कहते हैं कि बताओ cos इनवर्स ऑफ √3/2, तो हम क्या बताते हैं, हम ऐसे सोचते हैं ना कि cos ऑफ कितना √3/2 होता है, cos ऑफ क्या एंगल √3/2 होता है, तो क्या दिमाग में आता है, 30 डिग्री ना। cos ऑफ 30 डिग्री जो है √3/2 होता है, या π/6। तो हम यहाँ पर आंसर देते हैं π/6। ओके, क्यों π/6 सही है, क्योंकि हम जो भी आंसर दे रहे हैं उसको 0 और पाई के बीच में होना पड़ेगा, ठीक है। √3/2 जो भी वैल्यू है ना, यहाँ पे मान लीजिए आपका √3/2 वैल्यू है, ये यहाँ पर π/6 पे आ रहा है, ठीक है। उल्टा देख रहे हैं ना, ये cos का कर्व है। सिमिलरली cos इनवर्स अगर -½ पूछा जाए तो हम क्या देंगे, हमें पता है cos इनवर्स 120 डिग्री होता है ना, 2π/3 -½ होता है, ये भी आंसर चलेगा क्योंकि 120 डिग्री भी कहाँ पर है हमारा, π+30 यहाँ पर है, ठीक है। 120 डिग्री वो भी 0 से पाई के बीच में लाई करता है, तो हम यहाँ पे आंसर देंगे 2π/3 या 120 डिग्री। देख रहे हो ये जो भी cos इनवर्स x, sin इनवर्स x जो भी आप डिफाइन कर रहे हो, दैट इज ऑल एंगल्स, ये सब एंगल दे रहा है हमको। सिमिलरली cos इनवर्स 0.3 बताना होगा, तो 0.3 हम देखेंगे, अच्छा यहाँ कहीं होगा मेरा 0.3, तो ये वैल्यू है, ये जो भी एंगल है कैलकुलेटर से पता चलेगा वो वैल्यू होगी मेरी cos इनवर्स ऑफ 0.3 एंगल, है ना। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। 1.2 लिख दिया आपने यहाँ पे, तो आपने आपका तो एक्स रिस्ट्रिक्टेड है -1 और 1 के बीच में, तो 1.2 तो cos इनवर्स लेगा नहीं, ठीक है। तो ये तो गलत बात है, या फिर लिख दीजिए डज नॉट एग्जिस्ट, ना, डज नॉट एग्जिस्ट ना, और नॉट डिफाइंड ज्यादा अप्रोप्रिएट है, नॉट डिफाइंड, है ना। ओके, अब बताइए, अब आपने cos डिफाइन कर दिया, उसका इनवर्स डिफाइन कर दिया, है ना। तो वहां से आती है आपकी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कि कोई फंक्शन है उसका इनवर्स है, अगर cos को उसके इनवर्स के साथ लिखोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा और आपको x का x वापस मिल जाएगा, है ना। कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी क्या यहाँ पर, है ना। cos इनवर्स x लिख रहे हो ना, अभी भी बोला कि अगर आपका x जो है वो -1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए क्योंकि cos इनवर्स का वो डोमेन है, करेक्ट। अब बताइए दूसरी वाली, अगर मैंने cos इनवर्स cos लिखा x, तो ये भी x होगा क्या। तो यहाँ पे यही सोचने वाली बात आ जाती है कि cos इनवर्स आपने कब डिफाइन किया था, जब आपका cos x, रिमेंबर आपने cos x को बस यहाँ से यहाँ तक चॉप कर दिया है ना, 0 से पाई के बीच में आपने उसको कट कर दिया, फिर आपने इनवर्स निकाला।
तो इसका मतलब अब यहाँ पर ये जो x है वो x तभी देगा जब आपका x जो है कहाँ होना चाहिए, 0 और पाई के बीच में, है ना, तभी cos इनवर्स cos ऑफ x होगा। बट इसका मतलब ये है कि अगर मेरा x मान लीजिए यहाँ नहीं है ना, मान लीजिए आपका x 0 और पाई के बीच में नहीं है, तो cos इनवर्स cos ऑफ x की क्या वैल्यू है, ये क्वेश्चन है। तो एक बार एक दो एग्जाम्पल लेके देखते हैं, फिर देखेंगे कि क्या ट्रिक लगाई जाए यहाँ पे। तो जैसे cos इनवर्स cos ऑफ 4π/3 दे दिया गया, तो आप देखो cos ऑफ 4π/3 पे पहले फोकस करो। 4π/3 मतलब क्या होता है, पाई प्लस पाई/3, है ना, पाई प्लस पाई/3 मतलब यहाँ पे है वो, है ना, ये आ गया आपके पास 4π/3 पॉइंट। ठीक है, अब आप ये थोड़ी ना दोगे, है ना, आप ये नहीं बोलोगे दिस इज 4π/3, आप ये गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपका 4π/3 आपका 0 और पाई के बीच में नहीं है ना, बाहर है इससे। तो आपको कुछ शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना, कि आपका जो भी एंगल आप दो वो 0 से पाई के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में हो, है ना, वो एंगल देना पड़ेगा कि आपका ये जो है पोर्शन यहाँ पे हो। तो आप देखिए ये वाला और 0 से पाई के बीच में सेम नंबर बताइए ये, ठीक है, सेम होना चाहिए। अब आपको ये वैल्यू देनी है ना, ये, तो अब आपको दिख रहा है ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, सो 2π माइनस 4π/3, 2π माइनस 4/3 होगा ना, सो आपको आंसर क्या देना है, 2π माइनस 4π/3, और ये क्या आता है आपके पास 6 माइनस 4। कई तरीके हैं इसको देखने के, ये देखिए ये अच्छा लग रहा है मुझे, अभी यहाँ पे देते हैं cos इनवर्स cos ऑफ 13π/6। अब 13π/6 मतलब क्या, 13π/6 इज 2π प्लस π/6, 13π/6, है ना, तो 2π प्लस π/6 मान लीजिए यहाँ पर है आपका 13π/6। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, 13π/6 0 से पाई के बीच में देना है ना, तो सेम जो फंक्शन वैल्यू है देखिए यहाँ पे आ रही है, सेम फंक्शन वैल्यू। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये जो वैल्यू है सेम है, आपको अब ये वाली चाहिए। ठीक है, अब देख रहे हैं ये वाली और ये वाली सेम है, तो आप क्या दोगे 13π/6 माइनस 2π। ठीक है, तो आप यहाँ दोगे 13π/6 माइनस 2π। ठीक है, तो बेसिकली आपको इस डोमेन में पुश करने के लिए आप या तो 2π से माइनस कर रहे हो या उसका माइनस 2π कर रहे हो। सिमिलरली एक और बता दो, अगर माइनस π/6 है तो मान लो जो आप यहाँ पे हो, है ना, माइनस π/6 आप यहाँ पे हो। ठीक है, अब सेम फंक्शन वैल्यू आप 0 to π में बताइए, ये आ गया ना यहाँ पर। ठीक है, अब यही सेम सेम नंबर तो सेम है ना, डिस्टेंस तो सेम है, ये वाला ये वाला, बस ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप इंस्टेड ऑफ माइनस π/6 आप π/6 दे देते हो। ठीक है, चलिए अब स्ट्रैटेजी देखते हैं, है ना, अगर अगर मेरे को इन जनरल बताना हो किसी भी के लिए तो हम क्या करेंगे। तो ये ग्राफ अगर आप याद रखो तो बहुत चीजें सिंपल हो जाती हैं, कि अभी अभी आपने बोला कि cos इनवर्स cos ऑफ x इज x व्हेन योर x बिलोंग्स टू 0, 2π। तो चलिए लाइन बनाते हैं ना, ये ग्राफ ऑफ cos इनवर्स cos ऑफ x का ग्राफ बना रहे हैं। तो ये आ गया x 0 से पाई तक में आपका y इज इक्वल टू x। ठीक है, ये y है ना, ये y है, इसका ग्राफ रहा y इज इक्वल टू x, ये ग्राफ आ गया। पाई से 2π के बीच में हम क्या करने जा रहे हैं, पाई से 2π के बीच में हम करने जा रहे हैं 2π माइनस x। देखिए ये लाइन का इक्वेशन आया आपके पास 2π माइनस x। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पाई से 3π के बीच में, पाई से 3, इस लाइन का इक्वेशन बता सकते हैं देख के, स्लोप 1 है, जो भी ये लाइन जा रही है ऐसी वाली, इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप 1 है, पैरेलल है ना, और ये वाली लाइन सबके स्लोप -1 है, -1 -1 -1, है ना, तभी माइनस x लिखा मैंने यहाँ पे, -1 स्लोप है और 2π से पास हो रहा है। इसका बताइए, +1 स्लोप है और 2π से पास हो रहा है, तो -2π करना पड़ेगा। ठीक है, लाइन का इक्वेशन लिखना आता है आपको, स्लोप पता हो, किस पॉइंट से पास होता है वो पता हो। ठीक है, तो x -2π हो गया। इस लाइन का इक्वेशन बताइए, क्या स्लोप क्या है, -1 है ना, सो -x, 4π से पास हो रहा है, सो +4π, सो 4π माइनस x। तो यहाँ पे क्या आ गया 4π माइनस, ऐसे चलता चला जाएगा, है ना, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x माइनस 4π। ठीक है, इधर वाले बताइए, ये लाइन 0 0 से पास हो रहा है, स्लोप -1 है, सो -x। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज -x। इसका बताइए आप, स्लोप क्या है, पॉजिटिव, 2π से पास हो रहा है, सो +2π। ठीक है, तो x +2π। ठीक है, ग्राफ याद करें, यहाँ से ग्राफ बनाने से अच्छा है कि ग्राफ याद कर लो, बहुत इजी ट्रायंगुलर ग्राफ है, उससे आप ये लाइन के इक्वेशंस लिख सकते हैं। ओके, और इससे होगा क्या कि आप फटाफट बता पाओगे। जैसे मैंने बोला cos इनवर्स cos पाई 4π/4, 4π/3,
ठीक है, दिस इज योर 4π/3 और लाइन कौन सी आ रही है 2π-x, तो आप क्या दोगे 2π - x की जगह 4π/3, तो आपके पास आंसर आ गया 2π/3 इसकी वैल्यू। ठीक है, -π/6 पूछा, -π/6 यहाँ पर है, और कौन सी लाइन है -6, सो माइनस ऑफ -π/6, सो +π/6। चलिए कुछ रैंडम पूछते हैं, tan सॉरी cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 12 कहाँ पे होगा 4π के आसपास, है ना, 3.14 इंटू 4, बट 12 इससे थोड़ा कम होगा, मान लीजिए यहाँ पे 12 है नंबर, ठीक है, 3π मतलब 3.14 ना, 3.14 इंटू 4 मतलब ये 12 से थोड़ा ज्यादा है, तो 12 कहीं यहाँ पे होना चाहिए। कौन सी लाइन है आपके पास, ये वाली है ना 4π - x, सो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4π - 12। ठीक है, चलिए ये एक और देख लो, -6 कहाँ पे है, -6 आया आपके पास यहाँ कहीं, है ना, -2π 6.28, ये -6, सो x + 2π, सो x क्या है x + 2π। फटाफट आपने सारी वैल्यूज लिख दी, एक बार आपको ग्राफ पता चल गया। ठीक है, तो चलिए tan का एक और फटाफट जल्दी से देखते हैं, क्योंकि इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते हम लोग, क्योंकि सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्सेस इसी तरह से डिफाइंड है। तो जैसे ये tan का ग्राफ आपको पता है, अब ऑफ कोर्स ये 1 1 मैप नहीं है ना, कोई भी लाइन ड्रॉ करो इतनी बार कट कर रहा है, 1 1 तो बिल्कुल से नहीं है, तो चॉप करना नेसेसिटी है। तो हमने क्या किया, इसको बस ये ब्लू वाला दिख रहा है ना आपको, ये बीच वाला, ये वाला बस लिया हमने, इसके लिए इनवर्स डिफाइन करेंगे हम। तो y tan x ये फंक्शन क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, रेंज बताइए, पूरा रियल लाइन है ना, चाहे तो आप r लिख लो, चाहे -∞, लिख लो, ये हो गया आपका फंक्शन। ठीक है, इस tan फंक्शन के लिए, या फिर यहाँ पे tan x भी लिख सकते हो, इसके लिए आप इनवर्स डिफाइन करते हो। ठीक है, अब इनवर्स डिफाइन किया तो f इनवर्स क्या हो गया, ये हो गया डोमेन, रियल लाइन लिख सकते हो, या मैंने -∞ to ∞ लिख दिया, और ये हो गया आपका रेंज -π/2 to π/2। ठीक है, ग्राफ भी हम ऐसे ही करते हैं, जो रेंज था वो मेरा डोमेन हो गया, और जो डोमेन था -π/2 to π/2 वो यहाँ पर रेंज हो गया। तो सेम बात है ना, एक ही ग्राफ में अगर आप दिखाओ दोनों ग्राफ्स को, तो ये लाल वाला tan इनवर्स है, ये ब्लू वाला tan x ग्राफ है, ये हो गया। अब फिर से सेम बातें पूछेंगे हम आपसे, बताइए tan इनवर्स ऑफ 1 क्या है, आप बोलोगे π/4, क्योंकि आपको पता था कि tan π/4 1 होता है। तो बेसिकली ये जो है tan इनवर्स x, ये एंगल्स दे रहा है आपको। अगर मैंने बोला tan इनवर्स ऑफ 1/√3 बताओ, आपको पता है 30 डिग्री है ना, π/6 दे दोगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे अनलाइक साइन इनवर्स और कोसाइन इनवर्स सभी के लिए डिफाइंड है, ये कंप्लीट रियल लाइन है। अगर मैंने 1000 भी पूछ दिया tan इनवर्स ऑफ 1000, तो भी आप कैलकुलेटर से कुछ वैल्यू बता पाओगे, π/2 के आसपास आएगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे π/2 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब हुआ कि फिर से tan और tan इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स हैं, है ना, यहीं पर एक्चुअली सारा प्रॉब्लम, अगर ये इस बात समझ में आ जाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। ये तो हमेशा ट्रू होगा, यहाँ पे तो कोई कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि x कोई भी वैल्यू ले सकता है। ओके, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे फिर से आ गई आपके पास प्रॉब्लम, क्योंकि आपने tan कब डिफाइन किया था, बस इतने पोर्शन के लिए ना, -π/2 से π/2 के लिए आपने इनवर्स डिफाइन किया था, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स तभी हैं, ओके, x आपको वापस देंगे जब आपका x जो है -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, नहीं है तो, अगर मेरा x इसमें नहीं है तो इसकी क्या वैल्यू है, दैट्स अ क्वेश्चन। फिर से अब बिना किसी उसके हम जल्दी से ग्राफ ही बता देते हैं। ठीक है, अब tan इनवर्स tan ऑफ x इज x, जब आप यहाँ पे हो, है ना, तो ड्रॉ कर लेते हैं, -π/2 से π/2 के बीच में आपकी लाइन आ गई y = x। ठीक है, अब π/2 से 3π/2, पाई का चल रहा है ना, पाई इंटरवल लेंथ चल रहा है, π/2 से 3π/2 आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए आपको करना पड़ेगा x माइनस पाई। ठीक है, ये आ गया आपके पास x माइनस पाई। फिर लाइन देखिए x माइनस 2 पाई, इसमें सारी लाइंस के स्लोप सेम है, 1 1 1 1 1, सब पैरेलल लाइंस चल रही हैं यहाँ पे, तो यहाँ ये याद रखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। x माइनस 3 पाई, ये आ गया आपके पास x प्लस पाई, ये आ गया आपके पास x प्लस 2 पाई। तो चाहो तो यहाँ पे लिख लो कि x बिलोंग्स टू 3π/2, 5π/2, तो आपका आ गया x माइनस 2 पाई। ऊपर लिखना चाहो ऊपर लिख लो, -3π/2 से क्या -π/2, तो आपका आ गया x प्लस पाई। ठीक है, अब कोई भी वैल्यू दी जाए आप ग्राफ से देख लोगे कि कहाँ है। जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए कि tan इनवर्स tan ऑफ 9 बता दो,
ओके। 9 कहाँ पे आएगा, 3 पाई किधर है मेरा, ये है ना 3 पाई। ओके, 9 कहीं यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा उससे छोटा। ठीक है, अब क्या दोगे, x माइनस 3 पाई। ठीक है, तो 9 माइनस 3 पाई, ये आ गई इसकी वैल्यू। ओके, अगर नेगेटिव वैल्यू भी देख लो, मान लीजिए tan इनवर्स क्या लिया जाए, -7 ले लें। ओके, -7 किधर है, -7 जो है tan ऑफ क्या ले लें, -4 ले लें, tan ऑफ -4 किधर है, ये तो आपका -3.14 है, और -4 कहीं पे मान लीजिए यहाँ पर है आपके पास। ओके, तो क्या वैल्यू दोगे आप, -4 प्लस पाई, है ना। तो आप ये जो भी वैल्यूज हैं, ये आपकी उसमें लाई करती हैं -π/2 से π/2 के बीच में, जब भी आप शिफ्ट करते हो। तो ये ग्राफ अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए और बातें करते हैं ट्रिक फंक्शंस की। ओके, अभी फाइंडिंग डोमेन, रेंज, रिलेशन बहुत कुछ करना है, तो चलिए मिलते हैं।